भौजी आवा चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर वही चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ के किले पर अपने सांसद की नेम प्लेट लगाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। निरहुआ को लगातार तीसरी बार ननिहाल में चुनावी दंगल के लिए भेजा है। सांसद जी का ननिहाल आजमगढ़ में है और वो कहते हैं कि ये बाहरी है, लेकिन आप सब में से एक आदमी भी अगर हाथ उठा के बता दे किसी की भी रिश्तेदारी इटावा में है, किसी की रिश्तेदारी इटावा में है, तो जब हमारे रिश्तेदार इटावा के नहीं हुए तो तुम कहां से हमारे हो गए। निरहुआ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आजम में आए थे और उन्होंने कहा कि आप जब गांव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने आपको राम राम कहा है, आप लोग भी एक बार कह दीजिए मोदी जी को जय श्री राम। यादवों का कुछ वोट तो बीजेपी को मिलेगा, ये निरहुआ भी जानते हैं और धर्मेंद्र यादव भी। आजमगढ़ के लोग भी जानते हैं कि यादवों का बड़ा धड़ा मुलायम की लेगेसी के साथ जाने के चांस ज्यादा है। ऐसे में निरहुआ का फोकस कास्ट कैलकुलेशन की जगह दूसरे मुद्दों पर है। वो पुराने ताले का जिक्र कर नई सियासी चाबी तलाश रहे हैं। वो भगोड़े नेता हैं और 19 में जब वो लोग जीते थे तो भी भाग गए थे और 22 में हारे थे तो भी भाग गए थे। और जनता ये कह रही है कि दिनेश लाल यादव 19 में हार के भी यहीं खड़ा था और 22 में जीत के भी यहीं लोगों के बीच रह के काम किया है। इसलिए अब जनता को ऐसा ही सांसद चाहिए था जो मिल चुका है। भगोड़ों के लिए अब आजमगढ़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये झांसा ये लोग बहुत पहले से देते आए हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है, आजमगढ़ भी मेरा घर है। पर इनके लिए मैंने बहुत पहले गाना गाया था कि अवते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखा गिला नेताजी। ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद उस घर पे भी ताला लटक जाएगा, कार्यालय पे भी ताला लटक जाएगा। ये आजमगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। निरहुआ लोगों के बीच जाकर मुलायम परिवार के कई साल वर्सेस निरहुआ के 1.5 साल को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निशाने पर वंशवाद सबसे ज्यादा है। वो आपके ऊपर ये कहते हैं कि भाई स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है। मेरा तो पुराना जुड़ाव यहाँ से रहा है, अखिलेश यादव भी यहाँ से रहे, नेताजी का भी पुराना जुड़ाव रहा है। दिनेश यहाँ से बाहरी से आए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ की जनता की नब्ज क्या है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ ने जितनी बार इन लोगों को मौका दिया, ये चुनाव में आए और भाग गए, कभी दिखाई नहीं दिया आजमगढ़ में। आजमगढ़ ने हमको 1.5 साल दिया, 1.5 साल रह के यहाँ हमने पूरे आजमगढ़ को बदल दिया। आजमगढ़ में हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में रिंग रोड बना रहे हैं, आजमगढ़ की सारी सड़कें चमका दिया। जिसको ये लोग गढ़ गढ़ बोल के पूरा गढ़ा बना दिए थे, उन लोगों ने आजमगढ़ में बनाया है तो एक जेल बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो नेता हैं गुंडाई करेंगे और फाइनली उनको जेल ही जाना पड़ेगा। तो आजमगढ़ में जेल बनाया कि यहीं रहेंगे तो बच्चे खाना वाना पहुंचाएंगे, तो उन लोगों ने यही बनाया आजमगढ़ में। आपको क्या लग रहा है इस बार जमीन पे आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है बहुत अपील कर रहा है? क्योंकि मैं घूम रहा हूँ तो राशन प्रशासन के अलावा राष्ट्रवाद, धारा 370, हिंदुत्व, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि MY फैक्टर पे कम से कम ये मुद्दा काम आए? मुझे लगता है कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाइयों ने ये मंच से कहना शुरू कर दिया है कि सबसे ज़्यादा मोदी जी, योगी जी की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, इसलिए वो मोदी जी के साथ आ रहे हैं। अभी मुबारकपुर में डॉक्टर शमीम ज्वाइन किए और मंच से ये बात कहे। जहाँ तक बात यादवों की है, तो यादव अब सवाल कर रहे हैं कि जब आजमगढ़ में यादव को लड़ाना था तो 5 यादव आपके घर से ही लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में कोई यादव पैदा नहीं हुआ, पूर्वांचल में कोई यादव पैदा नहीं हुआ। तो हम लोग तो यही करने के लिए, यादवों का हक दिलाने के लिए ही लड़े कि जब अखिलेश यादव हारेंगे, धर्मेंद्र यादव हारेंगे,
तब उनको पता चलेगा कि देश में और भी यादव हैं, सब यादव खाली उनके घर में ही नहीं है।